9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखें तो क्वेश्चन लिखा है कि y+1 होल स्क्वायर रूट -12 इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे कि जो रेडिकल वाली टर्म होगी उसे हम एक तरफ रखते हैं। तो y+1 इधर ही रहेगा, 12 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। और 10 माइनस का है, प्लस 12 जब सिंप्लीफाई किया प्लस माइनस के बाद 2 आंसर आ जाएगा। y+1 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो y+1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 आ जाएगा। इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया y इज इक्वल टू 3। अब 3 को हमने चेक करना है कि ये इसका रूट है या नहीं है। इसके लिए हम लोग इसे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ रही है 3+1 होल स्क्वायर रूट -12 इज इक्वल टू -10। सिंप्लीफाई किया, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, 2 -12 इज इक्वल टू -10, और जब माइनस किया तो -10 इज इक्वल टू -10। तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे क्योंकि हमने ये लाना होता है कि इक्वल है या नहीं है। तो फॉर y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड द इक्वेशन सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों जो वैल्यू दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में दोनों साइड पे जो है वो रेडिकल साइन है। तो आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे जहन नशीन कर लेनी है कि अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा रेडिकल साइन या रेडिकल टर्म आ रही हों तो फिर आपने क्या करना है, अगर दो होंगी तो एक को एक तरफ रखना है और दूसरी को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो अब हमने दोनों को एक एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे लेके जाने के बाद अब हमने यहाँ पे ऊपर से जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म करना है, जिसके लिए हम स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5t-2 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3t+4 होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद टी को हमने यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल टी है तो टी को हमने एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके चले जाना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3t है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और -2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे आंसर आया 2t इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा, डिवाइड करने के बाद t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमने करना क्या है कि इस 3 को चेक भी करना है कि ये आंसर जो है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो इसका रूट है या एक्सटेनियस रूट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं। जब हमने क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है कि 5 × 3 - 12 इज इक्वल टू 3 × 3 + 4। अब हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 15 - 2 इज़ इक्वल टू 9 + 4, और ये दोनों जो हैं वो रेडिकल टर्म ही है। तो इस तरफ आंसर आ रहा है 13 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। तो इक्वल आंसर आ गया, तो हम लिखेंगे कि 40 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड द इक्वेशन सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो इसका होगा। ये नहीं है कि यहाँ आंसर इक्वल है तो 13 हम लिखेंगे, बल्कि 3 इसका सोल्यूशन सेट होगा जो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया और चेक किया जिसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। इसमें हमने ऐसे ही करना है कि एक साइड पे हम लोगों ने जो रेडिकल टर्म है वो एक साइड पे रखनी है और दूसरी को दूसरी तरफ ले जाना है। इसी तरह स्केयर लेना है। स्केयर लेने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 3 आ रही है। सिंप्लीफाई हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसके बाद हम लोग इसे चेक भी करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने क्वेश्चन में पुट किया, तो क्वेश्चन में पुट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि 3 जो होगा वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि 12 माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14। तो इसमें हमने करना क्या है कि जो स्क्वायर रूट वाली जो टर्म होगी या रेडिकल जो टर्म होगी इसे हम एक साइड पे रखेंगे। इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे जो 12 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे इस 12 को दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर लिया। जब हमने यहाँ पे माइनस किया 14 माइनस 12 तो -2 आंसर आ रहा है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। और यहाँ से अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर इक्वल आता भी है या नहीं आता। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 14 माइनस 12, इसका जो आंसर आ रहा है वो +2 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये माइनस इस तरफ है, माइनस को हम यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ ये -2 के साथ आ जाएगा, या ये समझे कि हमने पूरे क्वेश्चन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और इस साइड पे ये माइनस आ जाएगा जो कि 2 लिखा हुआ है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। पहले भी हमने पढ़ा था कि जो रेडिकल टर्म होती है वो इक्वल टू अगर माइनस नंबर के आ जाए तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो एमपीटी होता है। इसी चीज़ को अब हम लोग दोबारा से सॉल्व भी करेंगे। तो इसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर के बाद यहाँ पे y प्लस 1 होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और -2 का जो स्क्वायर होगा वो +4 आएगा, और 1 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम लोग अब चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन को जो x की वैल्यू है उसको गिवन क्वेश्चन में पुट करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 12 माइनस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, और ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, और 12 इसी तरह आ जाएगा। फिर 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, और 12 में से जब 2 को माइनस करते हैं तो 10 इस 10 एक तरफ आंसर आ रहा है 10 और दूसरी तरफ 14 है जो कि नॉट इक्वल है। तो अब इक्वल ये हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है कि फॉर y इज इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। तो ये जो y इज इक्वल टू 3 है ये इसका एक्सट्रीनियस रूट है, और इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी होगा, या फिर हम उसे 5b लिखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 इंटू जेड स्क्वायर रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। z यहाँ पे एज अ वेरिएबल है, तो सबसे पहले 8 यहाँ पे जो प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर रूट ऊपर से ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर यहाँ पे लेने के बाद z इज इक्वल टू 64 आंसर आ गया। अब हमने इसको चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो जब हमने 64 को क्वेश्चन में पुट किया तो यहाँ पे 64 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 8 का। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 8, तो इन दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, और इसमें 8 प्लस करेंगे तो 40। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ 40 आंसर इक्वल आ गया, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में स्क्वायर लेंगे, क्योंकि एक जो है वो रेडिकल टर्म एक तरफ है दूसरी तरफ है। स्क्वायर लेने के बाद जो रेडिकल साइन है वो ख़त्म हो जाएंगे, और a प्लस 6 और डिवाइडेड बाई a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 होल डिवाइड बाई a माइनस 1 हमारे पास आंसर आ रहा है। अब क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की, यहाँ पे a एज अ वेरिएबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या तरीका होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होगा वो इस तरफ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर वाला डिनोमिनेटर इस वाले डिनोमिनेटर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पहले हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए, और फिर +6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6a प्लस माइनस -6 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी इसी तरह हम लोग प्लस माइनस करेंगे। और हमारे पास जो आंसर आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद, ए स्क्वायर इन दोनों को आपस में हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया +5 -6, और इस तरफ आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 4a + 4। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, जब इधर प्लस है इधर भी प्लस है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो हम इधर इसको कैंसिल कर रहे हैं, ए स्क्वायर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो ए वाली वैल्यू है वो एक तरफ रखें और ए के बगैर जितने भी नंबर हैं उनको दूसरी तरफ रख लें, तो ए की वैल्यू 10 आ रही है। तो इसको अब हमने क्वेश्चन में पुट करके चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया कि फॉर चेक ए = 10 इन गिवन क्वेश्चन, सवाल में हमने पुट किया तो 10 + 6 होल डिवाइडेड बाई 10 + 2 स्क्वायर रूट = 10 + 2 डिवाइड बाई 10 - 1 होल स्क्वायर रूट। और यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद इस तरफ आंसर आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 12, और दूसरी तरफ आंसर आ रहा है 12 डिवाइड बाई 9। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 की टेबल के साथ कैंसिल हो रहा है, ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, 4/3 = इस तरफ भी 3 के टेबल के साथ जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, तो 4/3 और 4/3 आंसर इक्वल आ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 10 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद जब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास z की जो वैल्यू आ रही है एज जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया वैसे ही होगा, और आंसर हमारे पास z की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हम इसको चेक भी करेंगे। तो चेक करने के लिए हमने लिखना है कि पुट z = 6 इन गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पुट करने के बाद जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे आ रहा है 6/9 होल स्क्वायर रूट = 8/12, और यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो 3 के टेबल के साथ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और इसी तरह यहाँ पे 4 के साथ 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 3, तो हमारे पास इस तरफ आंसर आ रहा है 3/2 होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 2/3 होल स्क्वायर रूट। दोनों तरफ आंसर इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे कि फॉर z = 6 सेटिस्फाइड द इक्वेशन सो द सोल्यूशन सेट। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो 6 आ जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमने पहले भी इस टाइप के जो क्वेश्चन किए हैं वैसे ही होगा। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे पहले इसका जो ऊपर स्क्वायर रूट है या रेडिकल टर्म में रेडिकल साइन होगा उसे ख़त्म करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स के लेने के बाद हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई किया था एक्स की फॉर्म में, तो एक्स हमने जो वैल्यू फाइंड की यहाँ पे -3 आ रही है। तो अब इस -3 को हमने क्वेश्चन में पुट करना है। तो पुट x = -3 इन गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पुट किया तो 5 × -3 - 4 = 7 × -3 ब्रैकेट क्लोज +2। यहाँ पे 3 और जो -5 और -3 है मल्टीप्लाई होंगे तो -15 -14, इसको प्लस माइनस किया तो -19 आंसर आ रहा है। और राइट साइड पे भी हमने सिंप्लीफिकेशन जब करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो -21 + 2, और 21 में से 2 प्लस माइनस करने के बाद -19 आंसर आ रहा है। दोनों तरफ आंसर इक्वल आ रहा है। तो अब हम लोगों ने आंसर जब इक्वल आ जाएगा तो लिखेंगे कि फॉर x = -3 सेटिस्फाइड द इक्वेशन सो द सोल्यूशन सेट = -3। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 एक्सरसाइज,
और अगर अभी तक अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।